नौज़ायदा बच्चे की नमाज जनाजा का शरअन हुक्म क्या है। नौज़ायदा बच्चा उसको कहते हैं कि जो माँ के पेट में बच्चा फौत हो चुका है, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है। आया शरीयत उसके जनाजा को किस रुख में लेती है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि एक बच्चा है या बच्ची है, अगर वो माँ के पेट में उसका इंतकाल हो चुका है, यानी जब डिलीवरी हुई तो ज़िंदगी के कोई आसार नहीं थे, यानी पैदा हुई उससे पहले ही फौत हो चुकी है, यानी पेट ही में उसकी इंतकाल हो चुका है, फौत हो चुका है या फौत हो चुकी है, बच्चा है या बच्ची है। फुक़हा फरमाते हैं कि उसका नमाज जनाजा नहीं है। लेकिन शरअन उसका हुक्म क्या है, उसमें दो चीज़ें हैं, उसमें इख्तिलाफ़ी मसला भी है, लेकिन हमारे निसाब में 5वें दर्जे में हिदाया पढ़ाई जाती है। असह कौल यही है कि उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, यानी उसको नहलाया जाएगा और उसको किसी आम साफ़ कपड़े में लपेट कर उसको दफन किया जाएगा, लेकिन उस पर नमाज जनाजा का हुक्म सादर नहीं होता। ये पहली बात, यानी उसको नहलाया भी जाएगा और उसको आम साफ़ कपड़े में, यानी कफन वाला कपड़ा नहीं जो 3 कपड़े होते हैं उसमें नहीं, बल्कि आम साफ़ कपड़े में लपेट के उसको दफन किया जाएगा, लेकिन उस पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन नाम का इख्तिलाफ़ है, गुस्ल का इख्तिलाफ़ है, क्या उस बच्चे को भी गुस्ल दिया जाएगा। तो फुक़हा फरमाते कि असह कौल यही है कि उसको गुस्ल दिया जाएगा, यानी जो बच्चा पैदा हुआ है लेकिन माँ के पेट ही में फौत हो चुका है, बच्चा है या बच्ची है, उसको नहलाया भी जाएगा, यानी गुस्ल उसको दिया जाएगा और साफ़ कपड़े में उसको लपेट कर उसको दफन भी किया जाएगा, यानी कब्रिस्तान के अंदर। और तीसरी बात फुक़हा फरमाते हैं कि उस बच्चे का नाम भी रखा जाएगा, यानी अगरचे वो बच्चा माँ के पेट में फौत हुआ है लेकिन उसका नाम रखा जाएगा। अब नाम इसलिए रखा जाएगा, वो बच्चा तो पैदा होने से पहले ही फौत हो चुका है, नाम इसलिए रखा जाएगा कि कल क़यामत के दिन नाम से पुकारा जाएगा, यानी बच्चों को नाम से पुकारा जाएगा। तो फुक़हा फरमाते हैं कि उस बच्चे का नाम बाप तजवीज़ कर ले, बेटी है तो फ़ातिमा कोई नाम भी रख ले, तो बेटा है उसका नाम भी रख ले, बेटी है उसका नाम भी रख ले, इसलिए कि क़यामत के दिन नामों से पुकारा जाएगा। ये उस बच्चे की बात है, ये उस बच्ची की बात है जो माँ के पेट में फौत हो चुकी है, ये फौत हो चुका है। अब इन एक बच्चा कि वो माँ के पेट से पैदा हुई है लेकिन ज़िंदगी के आसार मालूम थे, यानी उसका पेट हिल रहा था या सांस चल रही थी, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उस पर जिंदों वाले अहकाम सादर होंगे। लेकिन जो हमारी अवामी बातें हैं, अवामी बातें यही हैं कि इसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा इसलिए कि इसके ऊपर कान में अजान नहीं दी, ये इसके कान में अकामत नहीं की, तो जिस कान में अकामत ना हो, जिस कान में अजान ना हो, तो उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फुक़हा फरमाते हैं कि अजान की बात और है, इकामत की बात और है, ये शरीयत का जो मसला है, ज़िंदगी के आसार मालूम है और आसार में ये है कि उसकी हरकत थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, यानी आसार मालूम हो रहे हैं, हाथ हरकत कर रहा है, पाँव हरकत कर रहा है, या उसकी आंखें फड़फड़ा रही हैं, या सांस चल रही है, पेट हिल रहा है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये ज़िंदगी के उसके आसार है। अगर एक लम्हा, यानी एक लम्हे से मुराद है कि 1 सेकंड, आधा सेकंड भी उसने थोड़ी सी आंख खोली है, ये सांस उसकी चली है, पेट उसका हिला है, पाँव उसके हिले, हाथ उसके हिले है, यानी थोड़ी सी हरकत मूवमेंट से हुई है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये जिंदों की फहरिस्त में होगा। आप इस बच्चे पे, इस बच्ची पे सारे जिंदों के कानून चलेंगे, यानी जिस तरह जिंदों का जनाजा हम पढ़ते हैं ना, जिंदों को हम गुस्ल देते हैं, जिंदों को हम कफन देते हैं, यानी बच्ची का और बच्चे का उसको कफन भी दिया जाएगा, यानी जिस तरह बड़ों के कफन होते हैं बच्चों का भी कफन होगा, उसको सुन्नत के मुताबिक नहलाया जाएगा, सुन्नत के मुताबिक कफन दिया जाएगा और सुन्नत के मुताबिक उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। और इसका जनाजा भी वही है जिस तरह बड़ों का जनाजा नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी इसका जनाजा मुकम्मल उसी तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह हम बड़ों का जनाजा पढ़ते हैं, इसलिए कि उसका जनाजा पढ़ना भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये उस बच्चे के आसार हैं कि जिसने, यानी जो पैदा हुआ चंद लम्हे बाद फौत हो गई, यानी माँ के पेट से पैदा हुआ 1 सेकंड बाद अगरचे उसका इंतकाल हो चुका है, लेकिन ज़िंदगी के आसार मालूम हो रहे थे कि ये थोड़ी देर इसने हरकत की है, आंखें इसने खोली हैं, हाथ उसकी हरकत की हैं, पेट उसके हिल रहा था या सांस थोड़ी चल रही थी, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इसका नमाज जनाजा भी पढ़ा जाएगा और इसको मतलब कफन भी दिया जाएगा और इसको नहलाया भी जाएगा और इसके बाकी जितने भी अहकामात उसी तरह किए जाएंगे जिस तरह जिंदों के किए जाते हैं, चाहे वो मर्द यानी बच्चा है या बच्ची है। अल्लाह से दुआ कर, अल्लाहुम्मा